फोरम में मौजूद हूँ और शायद ये मौका मुझे मिले या ना मिले। मैं समझती हूँ कि रियासती जबर अगर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की जमीन जहां से आपके लिए उड़ा है और उसका बंदरगाह या उसका साहिल आपके लिए $62 बिलियन का सीपेट प्रोजेक्ट है, उस जमीन में बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगी हैं। उस जमीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें फेंक की हैं। वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा हैं, वो लाशें जो हमारे यादाश्तों का हिस्सा हैं, वो लाशें जिनके विटनेसेस पूरी कौम है। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है। मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलोच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाज मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिबरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई क्या उसका बेटा लौट आया है। वो जानते थे कि वो मासूम है। उस अदालत ने उसे 10 रोजा रिमांड में भेजा। उसके खानदान ने उसको गले लगाया, उसकी माँ ने खैरात निभाई और 2 दिन बाद उसी बालाज को आपने मसख करके फेंक दिया और दावा किया कि आपने एक दहशतगर्द को मारा है। दहशतगर्द वो नहीं, दहशतगर्द आप थे। और बालाज मौला बख्श का कत्ल ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं उनके मसले को हल होना चाहिए और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिबरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है इन्हीं अदालतों में हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होती, जिनकी पेशियां नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड की जो विक्टिम फैमिलीज है उनके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर की गई है। मैं हैरान हूँ वो जज साहब उस माँ को कैसे कटरे में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है, तो आप ये बताएं, हमें बलोचों को साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में आवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की दस्त की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को कि हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज सियासी क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट फिलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान है, उनकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हुकूक की कदर की जाए, जहाँ नफरतें ना हो। इस सियासत में बलोचों पर
ساری جبر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلوچوں کی تحریک کو پنجاب مخالف قرار دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم مظلوم اقوام ہیں اور ہم بے گناہ لوگوں کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو تو آپ کو پاکستان میں جاری جتنی بھی جبر ہے اور محکوم اقوام کی تحریکی ہے ان کی غیر مشروط آپ کو حمایت کرنی پڑے گی. اس سوسائٹی کی اور جوڈیشری پر بات کی تو 10 جنوری اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک کیس چلا اور اس وقت وہاں کے اٹارنی جنرل نے ایک ورڈکٹ دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی، لیکن آفٹر دیٹ اس کے بعد بھی سینکڑوں افراد جبری گمشدہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سوسائٹی کو آگے کی طرف نہیں لے جائے گی. کیونکہ ہمارے اس ترتیب میں کچھ انٹرنیشنل صحافی اور انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں. So I am Malam Baluch. Calling myself a human rights activist is depressing. In a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states, and for us the colonism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and they didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity, and with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces. Even one person is enforced disappear and kills. It's a stain on the democratic state, and we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. اور آخر میں کیونکہ انفورس ڈسپیرنس پر بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ انفورس ڈسپیرنس پریکٹس کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئی کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گی، تو ارجنٹینا کے فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے ان ماؤں کو بھی جبری گمشدہ کیا اور ان کی بھی لاشیں پیش کی گئی. تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وائلنس کا شکار ہیں. مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں. آج انہوں نے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے، انسانی حقوق اور مذمت کو ہم نے لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے، اور امید ہمارے لوگ ہیں، ہماری جدوجہد ہے جو پرامن طریقے سے آگے بھی اس جدوجہد کو لے کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے، اور ایک مائٹی اسٹیٹ جس نے اپنی تمام قوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لگائی ہیں. آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اٹھنے والی اس تحریک کے، اس پرامن تحریک کے پیغام کو سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ.